Hey everyone, welcome back to Psyche Mantra. I hope you all are doing well. So today we'll be discussing about learning theories. तो जो हमारी लर्निंग की थ्योरीज हैं उसमें से गथरी की थ्योरी हो गई है, मार्टिन सेलिगमन की थ्योरीज हो गई है, बंडूरा की सोशल ऑब्जर्वेशन की थ्योरी है वो अभी रह गई है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग का वीडियो देख लिया होगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। तो थ्योरी ऑफ कंटिग्यूटी समीपता अनुबंध अधिगम सिद्धांत जो है वो रे गथरी ने दिया था। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे वो, जिन्होंने डेवलपमेंट जो कंटिग्यूटी थ्योरी के डेवलपमेंट पे क्लासिकल अकाउंट पे उन्होंने बहुत काम करा था। तो जो गथरी का मानना था, उन्होंने बोला था कि आपने जो ऑपरेंट और एक क्लासिकल कंडीशनिंग अभी तक आई थी, तो उन्होंने बोला था कि आपने जो है बिहेवियर को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है और आपने बहुत बार ट्रायल कर करके जो आप लर्निंग बता रहे हैं ऐसा नहीं होता है। तो गथरी ने बोला था कि जो लर्निंग है वो एक ट्रायल में ही आ जाएगी और फॉरगेटिंग भी एक ट्रायल में ही हो जाएगी। सो इनके बारे में उन्होंने बात करी थी कि एसोसिएशन एंड कनेक्शनिस्ट थ्योरी आज द बेस ऑफ गथरीज कंटिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग। और इसमें उन्होंने बात करी थी कि वन पेयरिंग इज ऑफन इनफ टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पेयरिंग ही काफ़ी है बार बार एक्शन और स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बजाय। तो जो गथरी की थ्योरी है वो एसआर थ्योरी है, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। गथरी स्टडीड अबाउट मोमेंट्स ऑफ बिहेवियर और मोमेंट लेवल। वन ट्रायल इज इनफ फॉर कंडीशनिंग। एक ट्रायल ही बहुत है कंडीशनिंग के लिए। प्रिमिटिव थ्योरी है ये और ओवरली सिंप्लीफाई है ये लर्निंग की थ्योरी। गथरी सेड दैट लर्निंग इज नॉट बिहेवियर। और इन्होंने एक और बात करी थी कि नो रेनफोर्समेंट नीडेड। तो अगर आप रेनफोर्समेंट भी नहीं दोगे तो भी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं कि कंटिग्यूटी ऑफ लर्निंग, वर्ल्ड ट्रायल थ्योरी की एक बार में ही लर्निंग हो जाएगी, हैबिट फॉर्मेशन की हैबिट बन जाती है, और हैबिट ब्रेकिंग, हम हैबिट्स को कैसे तोड़ते हैं। सो कंटिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग का एक एग्जाम्पल है कि फ़ोन रिंग हुआ, पहले एक्सटर्नल स्टिमुलस आया कि आपका जो है फ़ोन रिंग हुआ, ठीक है। आपने अपनी हेड और बॉडी दोनों मूव करा रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। फिर आपने क्या करा कि आप धीरे धीरे वहाँ गए या फिर चेयर से जैसे आप उठे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप चेयर से उठे, ठीक है। मूविंग आउट ऑफ चेयर द रिस्पॉन्स, ठीक है, आपने एक रिस्पॉन्स दिया। फिर आपने क्या करा कि फिर आप वहाँ पे गए जहाँ पे फ़ोन रिंग हो रहा था, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे वॉकिंग टुवर्ड्स द फ़ोन, आप जहाँ पे फ़ोन रिंग हो रहा है आप धीरे धीरे वहाँ पे गए, ठीक है। फिर आपने क्या करा, जो आपके मूवमेंट्स हैं, और फिर आपने क्या करा कि एकदम से फ़ोन जो है पिक कर लिया। अब देखो, आप जब लर्निंग होती है तो आप क्या इतना सोचते हो कि मैंने पहले क्या करा होगा क्या नहीं करा होगा, नहीं ना। तो आपकी फिर भी लर्निंग हो चुकी है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कंटिग्यूटी ऑफ लर्निंग की एक रिस्पॉन्स जो है, एक लर्निंग जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। फ़ोन रिंग हुआ, फिर आप उठे, मतलब आपने अपना हेड मूव करा, आप उठे चेयर से, फिर आपने एक हाथ आगे बढ़ाया, इतना सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। गथरी ने यही बोला। एडविन गथरी डिड नॉट बिलीव इन कंडीशनड लर्निंग। कंडीशनल लर्निंग पे ये बिलीव नहीं करते हैं। इन्होंने बोला कि जैसे हम कंडीशन करते हैं रिस्पॉन्स को, कंडीशन करते हैं लर्निंग को, वैसे नहीं होता है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट डू नॉट वर्क। इन्होंने बताया कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट जो है वो काम नहीं करता है, बिकॉज इन्होंने बोला कि रेनफोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं है लर्निंग के लिए। ही बिलीव्ड इन लर्निंग फ्रॉम क्यूज दैट कम फर्स्ट एंड शॉर्ट ऑफ टेल अबाउट बिहेवियर। और इन्होंने बोला कि लर्निंग जो है वो क्यूज से होती है, ना कि रेनफोर्समेंट से। अब है कि हैबिट ब्रेकिंग क्या होता है, तो उन्होंने पहला प्रिंसिपल दिया कि हैबिट्स आर नॉट ब्रोकन, दे आर रिप्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस स्ट्रॉन्गर स्टिमुलाई। ओके, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ हैबिट कैसे होती है। अगर आपको किसी चीज़ की हैबिट है, तो आप जैसे कुछ लोग होते हैं चेन स्मोकर होते हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा या फिर कुछ लोग को देखा होगा। तो चेन स्मोकर्स कैसे होते हैं, और फिर उनको चेन स्मोकर्स होते हैं तो जिनको 4-5 बार सिगरेट पीना होता है, स्मोक करना होता है। फिर उसके बाद आता है कि उनको एक निकोटेक्स वाला आपने च्युइंगम सुना होगा कि उससे आप उसको खाओ और आपकी जो है स्मोकिंग की हैबिट जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो उसमें उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सेम यही है कि नॉट ब्रोकन, दे आर रिप्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब है स्ट्रॉन्गर स्टिमुलाई। आपको स्मोकिंग की जैसे हैबिट है, आपको स्मोक करने का मन हुआ, फिर आपने क्या करा, इंटरफेरेंस करा दिया स्ट्रॉन्गर स्टिमुलाई का, कि जो आपकी उस टाइम पे जो आपको अर्ज हो रही है स्मोक करने की, वो नहीं होगी उस टाइम पे, ठीक है। फिर आता है आपको फॉरगेटिंग कैसे होती है, हैबिट ब्रेकिंग, ठीक है। तो उसमें होता है फैटिग मेथड, थ्रेशोल्ड मेथड
और इनकम्पेटिबल रिस्पॉन्स मेथड। तो फॉरगेटिंग का मतलब है, जैसे फैटिग का मतलब है, तो फैटिग का मतलब क्या होगा कि जैसे कोई बच्चा है, दिन भर उसको टीवी देखना है, ठीक है, तो उसको क्या करो कि उसको दिन भर इतना टीवी दिखाओ, इतना टीवी दिखाओ कि वो खुद ही बोल देगा कि मुझे टीवी नहीं देखना है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मतलब जब हम थकान हो जाती है उसको बोलते हैं फैटिग, ठीक है। थ्रेशोल्ड मेथड। अब थ्रेशोल्ड मेथड का मतलब है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको सब्जी नहीं खानी है, जैसे किसी को पालक की सब्जी नहीं खानी है, तो आपने उसमें क्या कर दिया कि पालक का पराठा बना दिया, तो बच्चों को पता चलेगा कि पालक है इसमें, या फिर कुछ है जैसे आपने सब्जियां जो है आपने ग्रेट कर दी, चॉप कर दी, एकदम फाइन चॉप कर दी, तो बच्चों को पता चलेगा कि आपने जो है इसमें सब्जियां डाली हुई हैं। तो इसी तरीके से थ्रेशोल्ड मेथड का मतलब है दे डोंट नोटिस टू अननोटेबल अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है, मतलब अननोटिसेबल अमाउंट ही हो जाता है, उसमें नोटिस ही नहीं कर पाते। जैसे जंक फूड में आपने वेजिटेबल्स डाली, मैगी में आपने वेजिटेबल्स डाल दी, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड मेथड। और इनकम्पेटिबल रिस्पॉन्स मेथड का मतलब है, अब देखो कोई बच्चा जो है वीडियो देखता है, ठीक है, मतलब 2 से 8 बजे तक वीडियो देखता है, तो आपने क्या करा कि 2 से 6 बजे तक उसकी टेनिस क्लास लगा दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक रिस्पॉन्स को इन्फोर्स कर दिया इनकम्पेटिबल विद द अनडिजायर्ड बिहेवियर, आपने अनडिजायर्ड बिहेवियर के साथ उसको कंप्लीट करा दिया, ओके। अब इसका मतलब यही है कि हैबिट ब्रेकिंग, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इम्प्लीकेशन इन लैंग्वेज टीचिंग। अब इसका मतलब एक एग्जांपल है टीचिंग ग्रामर। अगर कोई टीचर है और वो बार बार एक सेम चीज़ को रिपीट कर रहा है बहुत लंबे समय से, तो आपको उनकी क्लास में इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्टिंग कब बनती है क्लास? अब अगर आप नए कॉन्सेप्ट लेके आओगे, नए तरीके से पढ़ाओगे, नई स्ट्रैटेजी अपनाओगे, तभी तो क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी। तो टीचर हैज़ बिन टीचिंग ग्रामर फॉर 1 month यूजिंग द सेम टीचिंग स्ट्रैटेजी मटेरियल्स। अब टीचिंग स्ट्रैटेजी और मटेरियल सेम यूज़ करता है, ठीक है। स्टूडेंट रीच थ्रेशोल्ड लेवल विच इज़ नाउ स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस। अब क्या होगा कि थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच गए हैं बच्चे। स्टूडेंट्स एंड अप नॉट पेइंग इनफ अटेंशन, ओके, और हैबिट जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब हैबिट ब्रेकिंग का है कि ओरिजिनल स्टिमुलस है, स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस का इंटरफेरेंस हुआ और हैबिट ब्रेक हो गई। जैसे मैंने आपको स्मोकिंग का एग्जांपल दिया, निकोटेक्स आया और हैबिट ब्रेक हो चुकी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द आर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लर्न हेल्पलेसनेस। तो लर्न हेल्पलेसनेस क्या होती है और ये किसने बताया हमको? तो आपने मार्टिन एंड सेलिगमैन का नाम सुना होगा, जिन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी का स्कूल एस्टैब्लिश करा था। तो आइए चलते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कॉग्निटिव फैक्टर्स प्ले रोल इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। और इन्होंने बताया था एवर्सिव लर्निंग होती है डॉग्स में, टेम्पोरल कंटिन्यूटी दी थी, और लो फ्रस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं वो इजीली गिव अप कर देते हैं। सो पहले मैं आपको बताती हूँ लर्न हेल्पलेसनेस क्या होती है। तो लर्न हेल्पलेसनेस इज अ स्टेट इन विच यू थिंक दैट देयर इज नो वे टू एस्केप। एस्केप का कोई वे ही नहीं है। इवन यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू टेक द चार्ज एंड कंट्रोल द सिचुएशन दिस। अगर आपके पास चार्ज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है भागने की, तो भी आप नहीं भागते हो, ठीक है, तो भी आपको ऐसा लगता है कि हमारा सिचुएशन पे कंट्रोल ही नहीं है। तो ये कैसे होता है? और इस तरीके से आप ट्राई भी नहीं करते हो, आप जो है भागने का ट्राई भी नहीं करते हो। तो और क्योंकि आपको एग्जॉशन हो जाती है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, रिपीटेड स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस से। अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखो मार्टिन एंड सेलिगमैन थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था डॉग्स पे। दो टाइप के दो डॉग्स ले लिए थे, ठीक है, और उन्होंने एक करा था कि एक बटन होगा और एक नीचे से जो रॉड्स होंगी उस पर करंट लगेगा। दूसरे डॉग्स को भी सेम दिया। तो एक डॉग को क्या करा कि बटन प्रेस होगा और वो जंप कर लेंगे जहाँ पे करंट नहीं होगा। दूसरे डॉग को दिया कि बटन प्रेस करेंगे तो भी बटन बटन कुछ नहीं दिया, वो वहीं पे रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात अभी तक समझ आ रही है। मैं कह रही हूँ कि जैसे डॉग्स हैं, एक ग्रुप ले लिया डॉग्स का, 1 ग्रुप ऑफ डॉग, ठीक है, एक ग्रुप डॉग्स जिनको जिनको बटन दे दिया, ठीक है, ये बटन है और ये प्रेस करके बाहर छलांग लगा देंगे, जैसे ये है बाहर, ठीक है। दूसरे ग्रुप को है, दूसरे डॉग को क्या करा कि बटन नहीं है, कोई बटन नहीं है और बाहर छलांग लगाने के लिए भी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे, और यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट नहीं है, ओके। तो इस डॉग, पहले ग्रुप वाला डॉग ने क्या करा कि बटन प्रेस करा और बाहर आ गया, ठीक है। दूसरे ग्रुप वाले ने क्या करा, बटन प्रेस है ही नहीं करने के लिए, कुछ प्रेस नहीं करा, बाहर भी नहीं आ सकते। तो बार बार उन्होंने
जितने ट्रायल हो चुके थे, ठीक है, उस वजह से दूसरे डॉग को क्या हो गई, फ्रस्ट्रेशन हो गई। क्या हो गई, फ्रस्ट्रेशन हो गई। अब दूसरे ट्रायल में क्या करा, फेज़ 2 में क्या करा गया, इस डॉग को तो बटन दिया और प्रेस कर दिया। दूसरी बार फेज़ 2 में क्या करा गया, जो दूसरे वाला डॉग था उसको, वो भाग सकता था, वहाँ पे बटन नहीं था, वो भाग सकता था, सिर्फ जंप करना था, लेकिन वो फिर भी नहीं जंप करा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, लर्न हेल्पलेसनेस। बट जो डॉग था वो सीख गया था कि अगर वो ट्राई भी करेगा, इवन इफ दे ट्राई, दे विल फेल। ठीक है, तो वो फिर भी फेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब यही है, अगर कुछ लोग होते हैं जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस में देखा होगा, कुछ औरतें क्या करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, जैसे उनके पति उनको मारते हैं, तो फिर भी वो औरतें जो है कंप्लेन नहीं करती। उनको लगता है कि यही तो अब उनकी ज़िंदगी है और यही उनका आगे, अब वो नहीं भाग सकती इस चीज़ से। तो इसका मतलब क्या है, लर्नड हेल्पलेसनेस। वो इतना ट्राई कर करके थक चुकी होती है कि उनके थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो मतलब वो पार हो चुकी होती है, इसलिए वो ट्राई भी नहीं करती हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम में जैसे मतलब एस्पिरेंट है, एग्ज़ाम एस्पिरेंट है, तो वो क्या करते हैं कि बार बार ट्राई करते हैं, लेकिन जब वो इतने फेल हो जाते हैं इतने ट्रायल्स के बाद भी, तो उनको ये लगता है कि अब उन्हें ट्राई ही नहीं करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है, पेपर इतना ईजी आ जाता है, वो अच्छे से पास कर सकते थे, लेकिन वो फिर भी पास नहीं कर पाते, क्योंकि लर्न हेल्पलेसनेस का कॉन्सेप्ट उनमें आ जाता है। और लो फ्रस्ट्रेशन जैसे हो गई, फ्रस्ट्रेटेड हो गया कोई इंसान, तो वो इजीली गिव अप करते थे इन चीज़ों में। तो अब है हमारा एक और कॉन्सेप्ट, एक और लर्निंग की थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी ऑफ कोलर। अब कोलर कौन थे, कोलर की जो थ्योरी है, उन्होंने चिंपैंजी पे अपनी थ्योरी दी थी। सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में कि कोलर कौन थे, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इनसाइट लर्निंग की थ्योरी दी थी 1925 में। ओके, और इनसाइट का मतलब होता है सडन और प्रोडक्टिव थिंकिंग, सडन और प्रोडक्टिव थिंकिंग को बोलते हैं इनसाइट। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, चिंपैंजी को स्टडीड करा था उन्होंने कि सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बनानाज हैंग करे गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे बॉक्सेस हैं, इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पे चिंपैंजी है जो ट्राई करता है एक स्टिक से, बाद में क्या करते हैं, ये पहुँच जाते हैं, और ये बनानाज है। ओके, अब मैं बताती हूँ, पहले क्या होता है, ट्रायल एंड एरर होता है, ट्रायल एंड एरर होता है। ठीक ठीक है, फिर क्या होता है, चिंपैंजी थक जाता है, वो लोग थक जाते हैं, फिर उनको क्या करता है, चिंपैंजी जब थक गया तो वो बाद में एकदम इल्यूमिनेशन भी कहते हैं इसे, सडन और प्रोडक्टिव थिंकिंग, इनसाइट थिंकिंग। ठीक है, तो आप ये नोटिस करो, पहले ये बॉक्स है, इतना बड़ा बॉक्स है, फिर इसके ऊपर ये वाला बॉक्स है, और इसने इस वाले बॉक्स को लगाया ताकि चिंप को खड़े होने की जगह मिल जाए। आप मेरी बात को समझ रहे हो? देखो, अब इसी को कहते हैं ट्रांसपोजिशनल। अब देखो, चिंपैंजी में भी इतना दिमाग था कि उसने ये सोचा कि अगर मैं इस बॉक्स को इस तरीके से लगाऊंगा, इस बॉक्स को इस तरीके से लगाऊंगा, तो मैं आसानी से ऊपर बनानास पे पहुंच जाऊंगा। और ये सडन थिंकिंग है। ठीक है, जैसे कि इंसान होते हैं, उनको पता होगा कि अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर इस बॉक्स को लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, नोवल सिचुएशन होगा। अब ये इसी बारे में बात करी गई है। तो चिंपैंजी ने फिर बनानास ले लिया। तो इनसाइट लर्निंग की बात करिए, मीन्स एंड एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस का यहाँ पे स्टार्ट करा, मीन्स एंड एनालिसिस का मतलब है यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पे फाइनल पॉइंट है। मीन एंड एनालिसिस इसी को कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ओके, ट्रांसपोजिशनल लर्निंग है, नो ग्रेजुअल लर्निंग। अब ग्रेजुअल लर्निंग का मतलब है धीरे धीरे। अब जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आया कि इनसाइट लर्निंग ग्रेजुअल होती है या एकदम से होती है, सडन होती है, तो इसका मतलब आप बोलोगे कि ये ग्रेजुअल नहीं होती, ये सडन होती है, और नॉवल सिचुएशन, नई सिचुएशन पे ये काम करता है। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट है, नई लर्निंग थ्योरी है, दूसरी लर्निंग थ्योरी है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है, अब इसके बारे में आपको बताऊंगी। बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। उन्होंने ये लर्निंग की थ्योरी उन्होंने दी थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को बिहेवियरिस्ट नहीं कहलवाना चाहते थे। उन्होंने बोला कि मुझे बिहेवियरिस्ट मत कहो, और क्योंकि वो रियल लाइफ के टास्क पे काम करना चाहते थे, तो वो मास मीडियम पे काम कर रहे थे उस टाइम पे, और अग्रेशन के इश्यूज़ को देख रहे थे। तो उन्होंने मास मीडिया पे काम करते करते फिर उन्होंने ये लर्निंग की थ्योरी प्रोवाइड करी हमको। तो उन्होंने देखा कि जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली अपनी लर्निंग थ्योरी में कि ऑब्जर्व करके ही सीखते हैं हम। तो पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। मेंटल स्टेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। मेंटल स्टेट, आप कौन सी स्टेट में है लर्निंग को सीखने के लिए। लर्निंग डज नॉट लीड्स टू बिहेवियर चेंज। उन्होंने बोला कि लर्निंग ज़रूरी नहीं है कि बिहेवियर में चेंज लाए। ठीक है,
आप सिर्फ देख भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, लेकिन आप सीखोगे ज़रूर उस चीज़ को। अब आपको परफॉर्म करना है, वो चीज़ नहीं करना, वो आपके ऊपर है। तो और सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, इंटरनलाइजेशन, रिटेन करना, इमिटेशन और फीडबैक देना। इमिटेशन यानी कि आप नकल करोगे, पहले ऑब्जर्व करोगे, इंटरनाइज करोगे, रिटेन करोगे कोई चीज़, इमिटेट करोगे, नकल करोगे और फिर फीडबैक दोगे। ठीक है, आइए समझते हैं दूसरे टास्क को। इन्होंने टास्क एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करा? तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये डॉल है, तो ये कौन है? ये बोबो डॉल है। अब बोबो डॉल का मतलब क्या है कि इसका जो सरफेस है इस तरीके से डिज़ाइन करा गया कि जब भी आप इसे हिट करोगे ये गिरेगी नहीं, लेकिन वो मूव होगी। कैसे? आप जब भी इसे हिट करोगे ये मूव होगी, लेकिन पूरा नहीं गिरेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, बेंडूरा ने एक रूम ले लिया। ठीक है, एक रूम ले लिया जिसमें वो उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को रखा, 3 पार्टिसिपेंट्स को रखा, 3 ग्रुप को रखा। उसमें क्या करा इन्होंने, बच्चों को लिया। बच्चों ने क्या देखा कि बोबो डॉल को वो मार रहे हैं। ठीक है, जो मॉडल है, मॉडल कौन है? जो मॉडल है वो उसको मार रहा है, बोबो डॉल को। ठीक है, और दूसरे दूसरे में भी मार रहे हैं, तीसरे में भी मार रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले वाले में क्या हुआ, पहले वाले उसमें क्या हुआ, पहले वाले ग्रुप में रेनफोर्समेंट मिला। क्या मिला? रेनफोर्समेंट। दूसरे वाले में नो रेनफोर्समेंट। ठीक है, और तीसरे वाले ग्रुप को मिली पनिशमेंट। क्या मिली? पनिशमेंट। आई होप अब तक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। पहले उसमें रेनफोर्समेंट मिला, रिवॉर्ड मिला, दूसरे वाले में कुछ नहीं मिला, तीसरे वाले में पनिशमेंट मिली। ठीक है, अब ये इस तरीके से डिज़ाइन करा गया था ये कन्फेशन रूम कि बाहर से तो आप अंदर देख सकते हो, लेकिन अंदर से आप बाहर नहीं देख सकते हो। तो सबसे अच्छी बात ये थी एक्सपेरिमेंट में कि बच्चों को यही नहीं पता था कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो वो अपना ट्रू रिस्पॉन्स, जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है, वो शो कर सकते हैं। आपने ये चीज़ साइकोलॉजी में पढ़ी होगी कि जब आपको लगता है कि आप ऑब्जर्व हो रहे हो तो आपके बिहेवियरल में कुछ चेंजेस होते हैं। लेकिन बच्चों को इस कन्फेशन रूम में यह नहीं पता था कि वो ऑब्जर्व्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना ट्रू रिस्पॉन्स जो है वो सीखा। उन्होंने देखा कि जो मॉडल है वो क्या कर रहे हैं, वो मार रहा है बोबो डॉल को। ठीक है, दूसरे में भी ये देखा, तीसरे में भी ये देखा, लेकिन फर्स्ट वाले में रिवॉर्ड मिला, दूसरे वाले में नहीं मिला, तीसरे वाले में पनिशमेंट मिली। इसका मतलब ये है लर्निंग तो हुई, इसमें भी पनिशमेंट वाले में भी लर्निंग होगी, लेकिन वो बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है अगर वो बिहेवियर शो करेगा, वो बच्चा जो है, वो तीसरा ग्रुप अगर बिहेवियर शो करेगा, बोबो डॉल को मारेगा, तो जो है उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब इनको था कि वो बिहेवियर शो करेंगे तो इनको रिवॉर्ड मिलेगा, इनको था चलो कुछ नहीं मिला लेकिन बिहेवियर तो शो करा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों के सामने जो है हमको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो हम चाहते हैं कि बच्चे उनको सीखें, लेकिन ऐसी चीज़ें कभी, जैसे किसी को मारना, किसी को गाली देना, ये सब बच्चों के सामने कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको ऑब्जर्व करके ही सीख रहे हैं। आप कल के दिन अपने बच्चों को ये बोलेंगे ये कहाँ से सीख के आ गया, तो आपने उनको लगे, आपको पता होना चाहिए उन्होंने आपको देख के ही सीखा है या फिर किसी ना किसी को देख के ही सीखा है उन्होंने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो देख कर ही सीखते हैं। तो तो ये लर्निंग की थ्योरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।